तो हमारे पास आ जाता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये पूरे पूरे का एक शॉर्ट समरी जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। तो हमारे पास आ जाता है माइक्रो एंटरप्राइजेस के पास हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में वो 1 शेयर करते हैं, तो टर्नओवर उनके पास 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं आता, इक्वल टू या लेस देन आ सकता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 10 करोड़ के आसपास आ जाता है, और टर्नओवर उनका 50 करोड़ से कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, कम या इक्वल हो सकते। मीडियम एंटरप्राइजेस के पास हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास आ जाता है 50 CR के पास, और 250 CR से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेस हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं। तो ये था हमारा इसकी समरी। अगर आपको कुछ इसकी देखना है तो आप पीछे कर देख सकते हो। और फिर हमारे पास इन एंटरप्राइजेस के ख़त्म होते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंसेस तो रूरल के अंदर हमारे पास क्या एडवांटेजेस मिल जाती है। large number of variety of products, balanced regional development, और अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है, और एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं। एडवांटेजेस तो एडवांटेजेस की बात करते हैं हम, तो ये होता है जैसे हमारा एडवांटेजेस। तो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं स्मॉल स्केल SSI, सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट आता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, रिडक्शन इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनक्वालिटीज एंड प्रिवेंट माइग्रेशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ये माइग्रेशन को भी रोकता है, और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करता है, और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाता है, और इनइक्वालिटी को भी घटाता है, और प्रिवेंट करता है माइग्रेशन को। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होते हैं? नेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, तो आपको इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब पढ़ लो, आ जाएगा एग्जाम में। तो इट वॉज अ सेटअप इन 1955 विथ 1955 ये 1955 के अंदर सेटअप हुआ था। बस जान पड़ेगी हमारे पास ये चीज़। with a view of promote aid and faster the growth of small businesses unit in India। फंक्शंस क्या थे?
Supplies of Indian and imported machines on easy hire purchase terms. Functions हैं supply of indigenous and imported machines. Indigenous और imported machines को सप्लाई करते हैं, इजी और हायर करते हैं, परचेस प्रोसेसर करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, मेंटरशिप देते हैं, एडवाइजरी से देते हैं, सर्विस सर्व करते हैं हमको टेक बिजनेस के लिए। देखो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्मॉल कॉरपोरेशन के लिए क्या करते हैं, ये नेशनल स्मॉल कॉरपोरेशन क्या करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, तो ये करता है कि इनको ये मार्केटिंग सिखाता है, मार्केट के बारे में जानकार लाता है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है और सिखाता भी है। ये करता है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक पर्क्स एंड टेक ट्रांसफर सेंटर्स। और डायरेक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स क्या करते हैं, इफ लॉन्च इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1955 में लॉन्च होता है, ये 1978 में लॉन्च होता, 1978 में लॉन्च हुआ था ये, तो 1978 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो क्या होगा, व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग इंटीग्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेम को व्यू करते हुए, और फिर आइडेंटिटी ऑफ सूटेबल फॉर एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या है सूटेबल स्कीम्स ला सकता है, तो इन्होंने लाया, बहुत सूटेबल स्कीम्स लाए हैं। ये नो प्रॉफिट कंपनी है, मतलब नो प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नो लॉस बेसिस और नो लॉस बेसिस पे, मतलब अगर ये आपकी हेल्प करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा करके इनकी गारंटी है। अरेंजिंग ऑफ क्रेडिट कंसेंशियली क्रेडिट भी देते हैं आपको, लोन से, इनसे लोन्स भी दे सकते हो आप। ये मशीनरी भी इक्विपमेंट की हेल्प करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आपको एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को हमारा एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए मतलब फुल मोटिवेटेड, लीडरशिप क्वालिटीज़ होना चाहिए, और बहुत कुछ, मतलब एक फिक्स्ड टाइम पे सब कुछ करना और वैल्यू जान पाना, ये सब बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे करते हैं हम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कैसे करते हैं, मतलब आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनोवेशन, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ आइडियोलॉजी होना चाहिए और इनोवेशन करने की आइडियोलॉजी। बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करना चाहिए। कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट, जोश होना चाहिए कम्पीट करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में रेडी होना चाहिए हमेशा। और कंप्लीट सोशल बेनिफिट्स लाइक एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको रिसोर्सेज यूज़ करना आना चाहिए। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, आपको पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, और लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होती है, रिस्क टेकिंग और इनोवेशन होता है। मतलब सिस्टमैटिक वे में सब कुछ होता है, और लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटीज़ हो जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, और रिस्क टेकिंग होता है एंटरप्रेन्योर, और इनोवेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में नज़दीक आने वाले, तो मैं आपको मेट्रो ट्रेन में स्पीड से घुमा रहा हूँ। तो सेल्फ इंटरसेप्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आर आइडेंटिफाइड, सेल्फ इंटरसेप्शन आ जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाई हो जाती हैं, एवोल्यूशन ऑफ वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती हैं, और असेसमेंट ऑफ सेलेक्टेड बिजनेस आइडिया, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सेलेक्टेड
जो आइडिया होता है उसको सेलेक्ट करता है, क्योंकि उनमें से उसको बेस्ट चाहिए होता है, ऐसे करके। और फिर बिजनेस वेंचर इज लॉन्च, और राइज स्टार्टअप कैपिटल भी करता है, फास्टर ग्रोथ और हार्वेस्टिंग होता है उससे। और फिर मैं बताता हूँ आपको स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया कंपनी एक एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया एक कंपनी है जो एंटरप्रेन्योर्स को वेंचर करती है, और टाइपिकली एक वेंचर कैपिटलिस्ट है वो। और न्यूली एवेंज बिजनेस को वो एम करती है बढ़ाने का, और वो लोन भी प्रोवाइड करती है। तो ये स्टार्टअप इंडिया एक कंपनी है जो स्टार्टअप्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। तो ऐसे एक कंपनी भी है, देखो गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती है, मतलब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है, चलाई नहीं जाती। वेज टू फंड स्टार्टअप। स्टार्टअप को कैसे फंड करेंगे? बूट स्टैपिंग, मतलब बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल लो। एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट। और स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स, फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, फंडिंग लो बैंक से। गवर्नमेंट सपोर्ट भी चाहिए होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी क्या होता है? अब आईपी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड लाइक इन्वेंशंस, सिंबल, होम, नेम्स, इमेजिन्स एंड डिजाइन यूज बिजनेस। ये क्या करता है? एक इंसान को क्या करता है, एक ह्यूमन को सोचने पे मजबूर करता है। इन्वेंशन और उसके सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस और डिज़ाइन के ऊपर, बिजनेस के आइडियाज़ के ऊपर। तो देखिए, नाम, इन्वेंशन, अगर इन्वेंशन आपका कॉपी हुआ तो उसके ऊपर कॉपीराइट का, या अगर नाम कॉपी हुआ तो उसके ऊपर कॉपीराइट का केस ठोक दिया जाएगा। तो ऐसा एक क्रिएशन करना चाहिए हमको, यूनिक। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, मतलब दूसरे के प्रॉपर्टी पे जरा सा शेयर ले लेना, तो वो एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मामला आ जाता है यहाँ पे। वाई इज आईपीआर इम्पोर्टेंट? तो आईपीआर इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आईपीआर इम्पोर्टेंट आपको पता ही है, अभी मैंने बताया। ये एंकरेज करता है क्रिएशंस, न्यू पाथवेज, ब्रेकिंग इन्वेंशन को। और और मैं आपको बिना लिख के बताया इतनी चीज़ें, और लिख के भी बता दूंगा, मतलब लिख के तो बता दिया ये आपको पहले से, आपको सब कुछ लिख के तो बताया मैंने। बस जो जो आपको एक्सप्लेन करना था वो मैंने अच्छे तरीके से बोल के भी एक्सप्लेन किया, लिख के भी एक्सप्लेन किया। हाँ, तो विच एंकरेजेस क्रिएशन को एंकरेज करते हैं, और कम्युनिकेट पब्लिक ओनली विथ हिज और हर परमिशन। ये अलाउ करते हैं क्रिएट करने किसके परमिशन पे? जो कंपनी का ओनर है, हिज और हर, उसके परमिशन के ऊपर ही ये कर सकते हैं। और हेल्प करते हैं लॉस ऑफ इनकम को, प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ इनकम को। और उसके अंदर अगर आपका लॉस हो रहा है इनकम के अंदर, क्योंकि आपको बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो आपका कुछ बर्न आउट होगा, तो अगर आपको ऐसे, तो ये हेल्प भी करता है आपको। तो हेल्प ऑर्थर्स, क्रिएटर, डेवलपर्स एंड ओनर्स। हेल्प किसको करता है? ऑर्थर, क्रिएटर और डेवलपर और ओनर्स को। और ये रिकॉग्नाइज करते हैं अपने वर्क के लिए। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती है, इसके टाइप्स होते हैं प्रॉपर्टी के, टाइप्स ऑफ आईपीस, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। सो इसके टाइप क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, प्लांट, वैरायटी,
जोग्राफिकल इंडिकेशन GI, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लॉयड डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर SCICLD, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लॉयड्स, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लॉयड्स, और क्या है डिज़ाइन। सेमीकंडक्टर आपको इसको याद करना होगा, बहुत मुश्किल है ये, उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लॉयड्स डिज़ाइंस। क्या आता है सेमीकंडक्टर ये क्या था सेमीकंडक्टर, देखना पड़ेगा वही। सेमीकंडक्टर, फिर से सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लॉयड और डिज़ाइन, तो ये याद हो गया हमको। और ये क्या होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, और तो यही होता है कॉपीराइट होता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, प्लांट वैरायटी, ये आते हैं IP के अंदर। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मुबारक हो, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा भी। तो ये हमारा चैप्टर 18 + 16, 18 + 16 कितना होता है बताओ? 18 + 16 बताओ कितना होता है? 18 + 16। अगर आपको 18 + 16 नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ 18 + 16 कैसे आता है। तो ये होता है 18, ये होता है 16, 8 + 6, तो इसको क्या करोगे आप? 8 को ले लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 8 लेना बच्चा। फिर 6 को ले लोगे, 1 2 3 4 5 6, तो आप ज्वाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारे पास 14 है यहाँ पे। तो इसका 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि राइट वाला हमेशा यहाँ पे आता है, राइट वाला हमेशा यहाँ पे आता है। और 1 बोरो चला जाएगा, 1 बोरो चला जाएगा, तो 1 बोरो आ गया। 1 बोरो आने के बाद ये कितना हुआ? 1 1 1 1 और +1, तो 3 हुए, 1 2 3, ये हुए 3, तो ये क्या होता है 34। तो मैंने आपको सिखा दिया कैलकुलेशन भी। तो सोचो मेरी बुक भी गिर गई इस कैलकुलेशन को सुन के, इतनी हार्ड कैलकुलेशन है ये। तो इस कैलकुलेशन के लिए तालियां, और आपको मिलते हैं 34 मिनट्स फ्री के चैप्टर 9 कंप्लीट। भाई चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया, मुबारक हो, चकड़ी। तो 34 मिनट्स के अंदर हमने ख़त्म कर दिया, मतलब समझ लो 35 मिनट्स के अंदर हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो पूरा चैप्टर 9 ख़त्म हो गया है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फॉर लर्निंग। तो थैंक यू फॉर लर्निंग माय फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही है, और चैप्टर 9 ख़त्म हो चुका है, और नेक्स्ट हम मिलते हैं चैप्टर 10। तो फिर हमारा 11 ही रह जाएगा, फिर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा बिजनेस स्टडीज का। अभी हम चैप्टर 9 कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे चैप्टर 10 के लिए। इसी के साथ अब आज हमने 35 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर दिया है पूरा चैप्टर। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होते हुए वर्क सेशन भी
इसके साथ हम एंड करते हुए, थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू, मीट यू अगेन नेक्स्ट क्लास चैप्टर 10, थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू एंड थैंक यू।